अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर पूरे चेहरे पे मेरी धूप आ रही है क्योंकि ये जो विंडो है ना वो खुला हुआ है और यहाँ से बहुत ही अच्छी वाली धूप आती है। और मैं लेकर के बैठी थी यहाँ पर कुछ शयान का कुछ काम कर रही थी, दिखाती हूँ। मोहम्मद शयान जो है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही थी इनका क्वेश्चन बैंक। इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से इट विल हेल्प फॉर योर किड्स स्टडी। मैं इसको ज़रूर से शेयर करूँगी आगे कि कैसे आप इसको बना के रखते हैं। एवरी ईयर लास्ट फाइनल टर्म के टाइम में मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद शयान। शयान अस्सलाम वालेकुम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ, और मैं भी स्कूल जाऊँगी। एक्चुअली आज मेरी ट्रेनिंग आई हुई है तो मैं वहीं जाऊँगी। 10 बजे का टाइम है तो इसीलिए पहले मैं बहुत रिलैक्स मोड में इनका नाश्ता वाश्ता कराने के बाद, लंच देने के बाद मैं बैठ गई हूँ। अभी ये सब सारा कुछ मुझे उठाना है, करना है। अब इसको तो मैं शाम में ही करूँगी। यहाँ पर शयान जो है ना ग्रॉसरी आइटम लिख रहे हैं, उनको क्या क्या बनाया गाना है वो लिख रहे हैं। अरे वाह शयान, क्या कर रहे हो शयान? लिख रहा हूँ। ऊपर देख के बोलो। क्या? स्ट्रॉबेरीज और बर्बन बिस्किट। बर्बन बिस्किट। वो अपने स्नैक के आइटम सारे जो है ना वो लिख रहे हैं। यहाँ पे शौहर जी बैठे हुए हैं। शयान को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे। स्ट्रॉबेरीज मंगवाया हूँ। स्ट्रॉबेरीज? हाँ। और बर्बन बिस्किट बस मेरा दो ही है। सॉसेस हाँ। फेवरेट। नाउ शयान इज गोइंग फॉर हिज स्कूल। तो फाइनली शयान जो है वो स्कूल चले जाते हैं। मैं उठ करके किचन के सारे काम तो कर ली थी, मगर बेडरूम वगैरह जो है मैंने सोचा था कि इत्मीनान से करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बेड को ठीक करूँगी, जो कि बेड आपका जब तक क्लीन ना हो तो आपको पूरे घर की सफाई नहीं लगती। और जब तक किचन में आपके सिंक में बर्तन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए धुल करके, तब तक आपको किचन की सफाई नहीं लगती। मुझे ऐसा फील होता है, आई थिंक सबको लगता होगा। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो अपनी जगह पर रखती जा रही हूँ। एक्चुअली आज ना मुझे ट्रेनिंग में जाना है और जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर होगा। वॉकिंग डिस्टेंस में 15 मिनट की दूरी पे होगा और 10 बजे से ट्रेनिंग है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने उस टाइम को यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैंने किए थे जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। एक्स्ट्रा काम में क्या था ना कि मैंने ना अपने जो जैकेट्स वगैरह थे और शयान के जो जैकेट्स वगैरह थे उसको रखने के लिए, और जो हेवी स्वेटर थे, क्योंकि अब मौसम जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो अब वो बहुत ज़्यादा वो हेवी वाले का ज़रूरत नहीं लग रहा है। तो मैंने उसका वो बंच बना करके एक जंबो प्लास्टिक में वो डालना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तो मैं तय कर रही हूँ, जो कल मैंने सुबह में कपड़े जो धुले थे तो वो मैं शाम को लेकर आई थी और उसको फिर मैंने तय घड़ी करके रख दिया था। अब ये रखाएंगे फिर शाम में। ये 2-3 स्लॉट में काम चलता है मेरा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर मैं सारे घर में जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। कल मैंने थोड़ी सी अच्छी वाली क्लीनिंग की थी तो घर बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ था। एज़ यू नो कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग सब नीचे ही खाना पीना खाए थे, तो ज़्यादा कुकिंग का काम हुआ नहीं था, तो घर भी लगता था उतना मैसी हुआ नहीं था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े घर में झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं और शौहर जी फिर नहा करके नाश्ता करके फिर मैं अपनी ट्रेनिंग सेंटर चली जाऊँगी। तो जब ट्रेनिंग पहले जब मैं आज मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि जब मेरी ट्रेनिंग होती थी ना, तो मैं पहले दूसरे ज़िले में पोस्टेड थी। तो वहाँ जो ट्रेनिंग होती थी तो मुझे वहाँ के मुख्यालय में जा कर के ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती थी, और जब ट्रेनिंग ख़त्म होती थी 5 बजे तो फिर मुझे वापस से पटना आना रहता था। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेन मिले ना मिले तो करीब ऑलमोस्ट समझिए रात के 8 साढ़े 8 हो जाते थे। मगर अल्लाह का शुक्र है, सब्र कभी भी कहीं भी किसी का भी ज़ाया नहीं होता। इसीलिए पेशेंसली आप अपने काम को करते जाओ। 100% गिव यू 100%, रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। यहाँ पर शनाया जो है वो स्कूल जा रही थी तो मैं उसको अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी। फिर उसके बाद फिर शौहर जी और मैं दोनों हम लोग बैठ कर के नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे आ जाती है शहरीन। यहाँ पर शौहर जी के साथ एक्चुअली ना मुझे और शौहर जी को दोनों को बच्चे बहुत पसंद है, पर एक ही है, पर ये है कि हम लोग के कोई भी बच्चे आते हैं तो हम लोग उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो मैं रहती हूँ तो मोस्टली मैं सबको बुला बुला के रखती हूँ रूम में। तो ये अभी वो जो बंदूक लाई थी तो उसी के साथ शौहर जी और वो दोनों मिल कर के एक दूसरे को सिखा रहे थे, खेल रहे थे, तो मैंने ये मोमेंट को जो
कैप्चर कर लिया। ये है भी बहुत प्यारी माशाल्लाह से। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी, तो उसको केला खाना था, तो वो केला खा रही हैं और यहाँ पर मैं रेडी होकर के बैठी थी क्योंकि शौहर जी गए थे वॉशरूम, तो फिर नीचे दरवाज़ा लगाने के लिए किसी को तो जाना था, तो मैं वही वेट कर रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर देखिए मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पहुँच जाती हूँ यहाँ पे। ये आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलेगी, मैंने आवाज़ को पता नहीं क्यों नहीं रखा। और यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग जो थी वो बेस्ड थी आपके एडोलेशन पे, क्योंकि युवा अवस्था में या फिर किशोरावस्था में बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके चेंजेस से रिलेटेड बातें थी, फिज़िकली और मेंटली। फिज़िकली तो एज़ यू नो कि बॉयज़ में और गर्ल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बट इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, तो उस पे बेस्ड था। बिकॉज़ आई एम अ +2 टीचर, तो फिर मैं ये जो फेज़ होता है ना इंडिया में, जो 13 से 19 ईयर्स जो होता है फेज़, तो उसी एज ग्रुप के ही बच्चे हमारे पास ज़्यादा रहते हैं, तो उनको किस तरह से ये सब चीज़ों से अवेयर किया जाए। ओवरऑल ट्रेनिंग वॉज़ वेरी नाइस। फिर मैं घर आ जाती हूँ। सो गाइज़, मैं ट्रेनिंग से वापस आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग का थोड़ा एंड ले लेती हूँ। तो मैं ब्लॉग का एंड लूँगी, जिसके साथ मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी, वो है मोहम्मद शायान। हेलो गाइस। शायान जो है, अभी मैं जस्ट चढ़ ही रही थी तो अजान हो गई थी, तो मैंने बोला कि जाके तुम पहले नमाज़ पढ़ के आओ। नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं बोला, मैं खुद जा रहा था। अच्छा, बिना टोपी के खुद जा रहे हैं? नहीं, टोपी पहना था, बस बेल्ट नहीं था। अच्छा, जो भी माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये नमाज़ पढ़ने गए, फिर मैं भी जल्दी जल्दी फारिग हो गई नमाज से। अब ये लौट कर आए हैं, मैंने भी मगरिब की आके नमाज़ पढ़ी। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा इनकी पढ़ाई वगैरह चेक करती हूँ। उसके बाद फिर ये अरबी की क्लास में चले जाएंगे और मैं रात का डिनर बनाऊँगी। सो शान कुछ बोलना चाहते हैं? तो गाइस आपको तो पता ही है, मेरा और मम्मी का तो हैप्टिक डे ही रहता है हमेशा। बस मेरे से ये दुआ है कि जल्दी से एग्ज़ाम आए और जल्दी से ख़त्म हो जाए। आँख बंद करते और आँख खोलते ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, बस यही दुआ है। एग्ज़ाम हो और जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं, एग्ज़ाम अच्छा वाला मुकम्मल हो आपका। और एग्ज़ाम में सारा पढ़ाई, वैसे मेरा 2-3 चैप्टर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बाकी सबका 1-2 चैप्टर बचा हुआ है। हाँ, मैथ का और इंग्लिश ग्रामर का तो बुरा हाल हो पड़ा है। नहीं, मैथ के ऊपर डेटा एंट्री एंड पैटर्न भेजा, इनके साइड से बचा हुआ, पर मेरे साइड से मुझे पता है कि कितना बचा हुआ है। तो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम का स्केड्यूल जो है वो आ गया है, 18 फरवरी से है एग्ज़ाम। अभी मैं इनको डायरी में लिखवा दूँगी। और मैं अब मोस्टली क्या करती हूँ ना, इनके स्टडी वाइट बोर्ड जो है इनके स्टडी टेबल के ऊपर मैं वहाँ पर लगा देती हूँ। पर मे भी हो सकता है कि हम लोग वाइट वॉशिंग कराने वाले हैं, तो फिर वो हटाना होगा इधर उधर, तो मैं इनकी डायरी में लिख दूँगी। उससे क्या ना मोटिवेशन पावर मिलता है कि अभी और पढ़ना है और पढ़ना है। इनको नहीं, मुझे और पढ़ाना है। सो गाइज़, अब हम लोग इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अगर किसी भी वजह से हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी मैं कैमरा थोड़ी दूर से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सामने से बात करती हूँ तो मेरा चेहरा और भी ज़्यादा मोटा लगता है। तो मुझे मोहम्मद शायान ने बताया कि इस तरह से कैमरे को पकड़ा जाता है और इस तरह से बात की जाती है। और ट्राइपॉड मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मैं रैंडमली जो रियल है मुझे वही दिखाना है, मुझे ज़्यादा दिस डैट नहीं दिखाना है। सो गाइज, अगर आप भी इस तरह के रियल कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।